स्लीपर्स। हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। क्या हाल चाल? चलो फटाफट ज्वाइन कर जाओ, जिनको भी आवाज आने लगी है एक बार कंफर्म कर दें तो अपन शुरू करते हैं आज की कहानी। लेक्चर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज ये इस चैप्टर का ऑफिशियली आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है। और अच्छा, एक और बात बता दूं कि रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो मैं बता कि हाँ 2-3 दिन लगेगा, उसका मैं ए सेक्सुअल वाला डलवा दे रहा हूँ। आज इवनिंग तक आपको ए सेक्सुअल वाला मिल जाएगा। ठीक है। फिर 1-2 दिन में सेक्सुअल वाला भी आ जाएगा। ओके, वो इधर आना। चलो सब लोग जुड़ जाओ फटाफट। और ये बताओ कि रिकैप से पहले बताओ प्रीकैप करके आओगी नहीं? जल्दी बताओ, फटाफट से बता दो जल्दी से। हाँ जी, प्रीकैप डन। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। ओके, अगला चैप्टर बेटा इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और उसके बाद होगा हेरिडिटी। देन विल कम टू अवर एनवायरमेंट। ठीक है। कार्बन कंपाउंड का ऑलरेडी नोट्स चला गया है बेटा। ओके, इफ यू चेक, वो चला गया है। और आज रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 वाला नोट्स भी चला जाएगा, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, चेक कर लेना आप। प्रीकैप आई हैव डन। अच्छा, कितनों को प्रीकैप करने के बाद लग रहा है कि हाँ भाई चैप्टर जो है काफी हद तक अब्सॉर्ब हो गया है, अब वो हम रिवाइज करते हुए वी कैन डू इट नाउ? कितने लोगों को लग रहा है, जल्दी से बताओ। दन दना दन दन दना दन दन। हाय सर, चलिए पनवेल चलते। चलो, चलो पनवेल। सर बिना प्रीकैप के नहीं पढ़ सकते, मोहम्मद नवीफ कह रहे हैं बेटा। ये तो वही बात हो गई कि बिना पढ़ाई किए तुम बोल रहे हो कि सर एग्जाम नहीं दे सकते। हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, हर चीज का एक तरीका है। तुम जब रीडिंग करते हो तो उससे कुछ बातें समझ में आती है, जब वीडियो लेक्चर्स देखते हो उससे कुछ बातें समझ में आती है। ठीक है। प्रीकैप करते हो तो उसमें सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ ना, जो बच्चा वैसे कर रहा है ना उसका इफेक्ट देखना, उसके मार्क्स में कन्वर्जन देखना, उसका नॉलेज में कन्वर्जन देखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सर रोज की क्लास टाइमिंग यही कर दीजिए। क्लास टाइमिंग के बारे में आ, चलो वैसे भी कुछ चीजें हैं, बताऊंगा मैं आपको उस बारे में। नमस्कार नमस्कार। चलिए, तो आज मैं ना वैसे तो मोटर मैंने बताया है, पर आज थोड़ा सा उसको आराम से समझ लेते हैं। एक ही टॉपिक है जो मैं यहाँ पर आज बताने वाला हूँ, दैट इज मोटर। ठीक है। नेक्स्ट वीक विल बी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हेरिडिटी, जो भी है वो हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत चिंटू चिंटू चीजें बची है, और काफी जल्दी तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। देन आगे का प्रोसेस बताऊंगा मैं। ओके। सैंपल पेपर हो या कुछ भी हो, सब कुछ बताएंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता ना करो। ठीक है। और एक सवाल ये पूछूंगा कि कमेंट करके बताओ, मी या यस या नो जो भी है, मुझे कमेंट करके बताओ कि जो लोग भी प्रीकैप कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जिनको फायदा हो रहा है, जिनको लग रहा है कि यस सर दिस इज वर्किंग। सरप्राइज नहीं दिया बहुत दिन से।  . 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 .. .. .. . . .
मुझे मुझे मुझे, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो तो लगभग यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं लगभग 99% बच्चे हैं जिनको इसका कुछ फायदा समझ में आ रहा है कि जब भी आप लाइव लेक्चर में आ रहे हो तो आपने पहले से ही उस चैप्टर का वन शॉट देखा हुआ है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यस सर दिस इज गोइंग वेरी स्मूथ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको मैं आपके जवाबों के आधार पर अगर मुझे 5 स्टार में मार्क देना हो, मैं कितना मार्क दे सकता हूं? रेटिंग बता दो कि अगर प्रीकैप के फायदे की बात करूं तो ये 5 सितारे में से कितना सितारा हम दे सकते हैं? जल्दी बताओ, फिर अपन मोटर करेंगे, चिंता की बात नहीं है। ये बताओ कि बाकी लोगों को भी समझ में आए, जो लोग भी अभी तक इसके फायदे को नहीं समझ पाए हैं उनको भी इसका फायदा समझ में आना चाहिए। ठीक है, कितने स्टार्स दे दूं आप लोग बता दो मुझे। फाइव स्टार में से साढ़े साढ़े 4 स्टार दे दूं, 4.5 की रेटिंग दे दूं, या 4.9 की रेटिंग दे दूं? चलो भाई, यहाँ पर 100 वाला भाई भी है, बढ़िया। ठीक है, मेरे हिसाब से ये रेटिंग है, बाकी तो आप लोगों की मर्जी। 4.2 4.1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे चलते हैं एंड वी विल स्टार्ट विथ, इनफैक्ट वी विल रिवाइज विथ इलेक्ट्रिक मोटर। ये बताओ हाउ कैन वी डिफाइन, अगर मुझे डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक मोटर को तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं? चलो रेटिंग तो दे दी, अब ये वाला बता दो कि इफ यू वांट टू डिफाइन, इफ यू नीड टू डिफाइन दिस इलेक्ट्रिक मोटर, कैसे डिफाइन होगा? सर कभी कभी मेरी भी बात सुन लीजिए। अरे भाई पूरी जनता की बात सुन रहा हूं, तुम बात कर रहे हो यार। अब ठीक है, हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। इलेक्ट्रिक मोटर को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन होगा बच्चा? कन्वर्ट्स इलेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ गया यहां पर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कि हम इसमें इनपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और ये रोटेट करता है, राइट? ठीक है, सो इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। क्या है ये? एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस that converts electric energy into mechanical energy. That converts, क्या करता है भाई साहब ये? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बढ़िया बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। मतलब कि अगर हमारे पास अगर मोटर है, सपोज करो कि भैया ये मोटर है, तो और यहां पर मान लो एक पंखा लगा हुआ है, अगर ये पंखा लगा हुआ है और इसको वायर से कनेक्ट किया हुआ है, तो व्हाट इट डज बताओ? हम इनपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट देते हैं, और अगर हम आउटपुट की बात करें तो हमको आउटपुट क्या मिलता है यहां पर? यस, आउटपुट क्या मिलता है अपने को? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल आउटपुट मिलता है।
जो कि किस फॉर्म में होता है बेसिकली, यहां पर स्पेशली देखे तो रोटेशन की फॉर्म में, है ना। करंट से वो रोटेट करता है, ये एक्सेल रोटेट कर रहा होता है, राइट। वेरी गुड, दिस इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। जैसे, और इसमें किस चीज का इस्तेमाल आएगा? जब भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट याद आया तो इसमें याद रखो कि क्या आएगा? लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है यहां पर, वेन एवर इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो राइट हैंड। सर प्लीज रिप्लाई, आई एम ऑल्सो योर स्टूडेंट। अरे भैया खाली देखो, मैं तुम्हारा क्वेश्चन पढ़, कमेंट पढ़ तो रहा हूं लेकिन नाम नहीं पढ़ पा रहा बिकॉज वो भग जाता है, भग जाता है। Based on the fact that current carrying conductor produces क्या? AM conductor produces a magnetic field. Yes, उसी फैक्ट पे बेस्ड है, राइट। तो आओ यहां पर देखेंगे क्या क्या चीजें बेसिकली होती हैं उसके अंदर। तो यहां पर एक मैग्नेट ऐसे होता है इस तरफ, जिसका नॉर्थ पोल है। दूसरा मैग्नेट जो होता है उसका फेसिंग क्या है? यहां पर साउथ पोल है, ठीक है। उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑब्वियसली नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसी फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ठीक है। वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल हियर, जिसको हम नॉर्मली नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, राइट। और इस कॉइल से ही जुड़ा हुआ, मतलब इसी से अटैच रहता है, कुछ अलग तो नहीं होता वो, ऐसा आर्क रहता है। एक आर्क इस साइड से जुड़ा होता है और दूसरा आर्क जो है वो दूसरे साइड से ऐसे जुड़ा होता है। तो ऑलमोस्ट लाइक एक, समझ लो एक रिंग है जिसको बीच में से तोड़ दिया गया है। देखो ये इधर ए से एक आर्क जुड़ा हुआ है, डी से एक आर्क जुड़ा हुआ है, तो एक रिंग को तोड़ दिया, एक रिंग को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट यानी ब्रेक कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? एक रिंग को बीच में से ब्रेक कर दिया और आधा इस तरफ जोड़ दिया और आधा इस तरफ जोड़ दिया, तो क्या कहेंगे इस रिंग को? ठीक है कम्यूटेटर भाई साहब, लेकिन फिलहाल नाम क्या है इसका वो बता दो। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। बहुत बढ़िया, अब आया ना, एकदम धमाकेदार बोल रहे हो भाई साहब। देखो यहां पर क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट्स है। ये क्या है? परमानेंट मैग्नेट्स है ये, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ए बी सी डी क्या है? दिस इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। और ये क्या है? उसी से जुड़ा हुआ ये S1 और S2 नाम बोलूंगा मैं। दिस इज अ स्प्लिट रिंग। क्या है? स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। जो A से जुड़ा है मान लो उसको हमने नाम दिया S1, और जो D से जुड़ा है उसको नाम दिया हमने S2। यहां तक ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? पूरा मेटल, ये देखो ये पूरा मेटल का बना, जो येलो बना है ना पूरा मेटल का बना है। कोई कंफ्यूजन है? सर प्लीज डाउट है बेटा, कौन सा है? हाउ कैन कार्बन प्रेशर रिमेन एट द प्लेस वाइल स्प्लिट रिंग्स मूव? सब बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा, डोंट वरी। मैं अभी जितना जो बताया समझ में आया कि क्या क्या पार्ट्स है, खाली वो बता रहा हूं। अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है वो नहीं बता रहा। अरे राहुल कुमार गुप्ता, क्या डाउट है? मिनी डाउट है। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अब तक जो मैंने पार्ट्स बताए, खाली ये पार्ट समझ में आया ना? नो डाउट, नो कंफ्यूजन, ओके। सर विच काइंड ऑफ मेटल इज? मान लो ये कॉपर का बना है, इसमें क्या कंडक्टर है खाली वो।
ठीक है, एडू क्लियर, बहुत बढ़िया। मान लो कॉपर है, वेरी क्लियर बिकॉज केशव, बहुत बढ़िया, प्रीकैप किया है इसलिए क्लियर है। चलो, नो डाउट। ओके, अब क्या कर रहे हैं, मैं बाहर का जो सर्किट है वो मैं अलग दिखा रहा हूं। ये पूरा का पूरा ना इसमें क्या रहेगा, बीच में आर्मेचर होता है, मतलब इसी यही चीज लपेटी होती है कैसे रॉड के ऊपर, मान लो मैं ऐसे, चलो वो फिलहाल नहीं दिखा रहा मैं। तो इसी में मान लो जो पंखा है वो ऐसे ही लगा होगा, जो भी चीज तुमको रोटेट करवानी है मोटर पे वो ऐसे, ठीक है, रोटेट करने को तैयार हो। पर कैसे होगा रोटेट वो अपने को अभी समझना है। फिलहाल मैं ये नहीं दिखा रहा कि रोटेट पोटेट का नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है। फिलहाल मान लो हम ये नहीं दिखा रहे, ये रोटेट जब होगा तब होगा, जब होगा तब होगा। ओके, चलो। अब बाहर का जो सर्किट है, बाहर का जो सर्किट है वो मान लो मैं ये ग्रीन कलर से, इस वाले ग्रीन कलर से शो करता हूं। तो भाई मोटर में अपने को इनपुट में करंट देना है ना, तो उसका जुगाड़ करते हैं, उसका इंतजाम करते हैं। ये है सेल, ये है प्लस, ये है माइनस, ये एक की लगी है यहां पर, राइट, और ऐसे राइट। अब हम इसको ऐसे कनेक्ट करने जा रहे हैं। ओके, चलो, ऐसे कनेक्टेड है और अभी भी करंट पास नहीं किया। अब मैं क्या लगाऊंगा यहां पर, एक बहुत ही बढ़िया चीज लगाई। क्या लगाया सर, इधर ना मैं एंड पे इस जगह पर मान लो ऐसा ब्रश लगा दिया जो कि मेटल के ब्रिसल्स है जिसके। अभी फिलहाल मैं, तुम ना कार्बन ब्रश बोल के कंफ्यूज मत होना, मैं खाली खाली एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं ये, ठीक है। हालांकि होता ये कार्बन ब्रश है, लेकिन फिलहाल ये समझो कि मान लो एक ऐसा टूथब्रश का मैंने हेड तोड़ के लगा दिया जिसके ब्रिसल्स मेटल के बने हुए हैं। ये पूरा का पूरा मेटल का ब्रश है मान लो, ठीक है। अभी मैं, हालांकि वो होता कार्बन ब्रश है, मैं खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो अगर ये मेटल का ब्रश है तो क्या ये अपना करंट को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, क्या ये बाहर के सेल के करंट को इस सर्किट के अंदर के रेक्टेंगुलर कॉइल में कनेक्ट कर सकता है कि नहीं। बताओ, ये बताओ कि अगर ये पूरा मेटल का बना हुआ है, ये व्हाइट वाला हिस्सा, जो कि जैसे ये, इसको मान लो, इसको मैंने बोला B1, ये वाले ब्रश को मैंने B1 कहा और ये वाले ब्रश को B2 कहा, तो क्या B1 अपना करंट जो है, जैसे यहां पे प्लस से जो करंट आ रहा है, क्या B1 अपना करंट S1 को दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये प्लास्टिक इज नॉन मेटल, मैं बेटा बोल ही नहीं रहा कि प्लास्टिक का है, मैं बोल रहा हूं कि तुम ये अज्यूम करो कि ये मेटल का बना हुआ है, ये कंडक्टर का बना हुआ है ब्रश, तो क्या ये कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कर लेगा, कनेक्ट कर सकता है ना, ठीक है बेटा। अभी मैं जो टॉपिक बता रहा हूं उस पर फोकस करो, उस चीज को समझो, प्लीज डिफाइन दिस दैट। अभी फिलहाल वो करोगे तो ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा, बीच में ऐसे ऐसे लटक के रह जाओगे, ठीक है। ओके, तो अब हम अगर करंट पास कर देते हैं, की को हमने यहां इंसर्ट किया, करंट पास हो रहा है, तो ये करंट B1 से S1 में गया और S1 से कहां जा रहा है, देखो S1 से A में जा रहा है, A से आगे बढ़ा B की तरफ, B से C की तरफ, और ये और आगे गया D की तरफ, D से आया यहां पर B2 में, B2 से फिर आगे बढ़ा की तरफ और की से वापस सेल पे आ गया, ठीक है। और ये सेल को मान लो E नाम दे दिया अपन ने, तो ये करंट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गई। इतना ठीक है सर। ये ब्रशेस अब मेटल के बने होते क्या, एग्जैक्टली नहीं, ये बने होते हैं ग्रेफाइट के, एंड यू नो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि जो ये ब्रशेस हैं, ये ब्रशेस हैं, दीज आर द कॉन्टैक्ट ब्रशेस
एंड दे आर मेड अप ऑफ, मैं बोलूंगा कार्बन ब्रशेस। क्या होते हैं ये? कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रशेस हैं B1 और B2। यस सर, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर। सर इसमें मैग्नेट का क्या रोल है? अक्षत सराफ पूछ रहे हैं कि सर ये मैग्नेट का क्या रोल है? देखो मैंने अभी तक बताया क्या कि कैसे घूमेगा? अभी खाली मैंने ये बताया कि करंट यहां से यहां सर्किट कंप्लीट हो गई। अभी मैंने ये बताया ही नहीं कि घूमेगा कैसे। कैसे घूमेगा मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल खाली इतना समझो कि हमने करंट पास किया इधर से इधर, करंट सर्किट कंप्लीट है। सही है? सही है। हमको कोई आज एक्स्ट्रा चीज पढ़नी ही नहीं है, तो फिर इस पे फोकस करो एंड गेट इट क्लियर, एब्सोल्युटली डैम क्लियर। ठीक है, कितनी भी किताबें पढ़ लो फायदा नहीं अगर कंसेप्ट नहीं समझा। नहीं नहीं, मैं शुभम कुमार, मैं स्लो ही जाऊंगा। कोई दिक्कत कोई शिकायत है तो बताओ, आज मैं स्लो ही जा रहा हूं। हाँ मैं प्राउडली बोल रहा हूं, मैं स्लो जाऊंगा। ठीक है, यस सर। तुम खाली यस और नो बोले काम करो। देखो मेरा काम है, मैं कंसेप्ट कैसे तुम्हारे दिमाग में डालूंगा। देखो ओके, अब देखो कि ये घूमेगा कैसे। आई जस्ट मेक द सेम डायग्राम अगेन इन द नेक्स्ट पेज, और सारी कहानी मैं तुमको क्लियर कर देता हूं। बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। बोलोगे सर ये भूलना चाहता हूं फिर भी नहीं भूल पा रहा हूं, ये आलम हो जाएगा। नॉर्थ साउथ परमानेंट मैग्नेट्स, मैंने बोला कि सर क्या हो रहा है, इधर से करंट नहीं, इधर से मैग्नेटिक फील्ड आईसी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड आईसी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड आईसी। मिसेस मैरी कैसी थी? ऐसी थी भाई, वैसी थी, वैसी थी जी, कैसी थी? तो ये हो गया मैग्नेट्स। आता माझी सटकली, आता माझी सटकली, आता माझी सटकली, आता माझी सटकली, मला राग येतोय, मला राग येतोय। वाह, ए बी सी डी S1 S2, वाह। देख रहे हो गहराई, देख रहे हो इसकी? B1 बिट्टू, B1 बिट्टू, B1 बिट्टू, B1। अरे करंट यहां से गया, करंट सेल से निकला, इधर गया, इधर से निकला B1 में, S1 A B C D S2 B2 की, एंड सेल का सर्किट कंप्लीट। तो यहां पर अगर मैं करंट साइकिल लिखूं, करंट साइकिल कहां से कहां पूरा कंप्लीट हुआ, तो बता दो जरा। E से B1, देखो E से B1, B1 से S1, S1 से A B C D, फिर S2 B2 की, और वापस यहां पर करंट आ गया। तो मैं लिखता हूं E से B1, B1 से S1, S1 से A, A से B, B से C, C से D, D से S2, S2 से B2, B2 से के जो अपना की जो है वहां तक गया है, और फिर वापस
ई तक आ गया। सो दिस इज द करंट साइकिल जो यहां पर हम देख पा रहे हैं। सर रोटेट कैसे करेगा वो बताओ। ये सब तो ठीक है, रोटेट कैसे करेगा? अप्लाई कर दो भाई फ्लेमिंग का, अप्लाई कर दो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अप्लाई कर दो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो मैं बोलूंगा कि सर बीसी पे भी कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, बीसी पे भी कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, और एडी पे भी कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है। मैंने बताया था जब मैग्नेटिक फील्ड से करंट तुम्हारा पैरेलल होगा कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। हाँ, उसके अलावा कोई और एंगल है, देखो यहां परपेंडिकुलर है। यस, तो अगर जो सेगमेंट परपेंडिकुलर है, जैसे यहां पर ए बी और सी डी, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा बाय लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दो, लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? इंडेक्स फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां पर ये नॉर्थ से साउथ, सो दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए। कोई बोल रहा है कि सर क्या क्या खोलेंगे? एड्यू बैग, और लैग को बोलते हैं एड्यू लैग क्लियर को बोलते हैं एड्यू क्लियर। ये बड़ा ही जबरदस्त इन्वेंशन है। एड्यू टीम को बोल रहे हैं कि एड्यू लैग हो रहा है। अभी आवाज आ रही है बच्चा? अभी आवाज आ रही है? आई नो एड्यू लैग हो रहा है, कुछ यहाँ पर सर्वर के मेजर इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, बट चिंता की बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरा जो काम है, चिंता ना करो तुम। अभी भी आवाज नहीं आ रही लगता है उनको? आएगी आएगी आवाज तो आएगी, कहाँ ही जाएगी। एडी ओके? मैं रिपीट करने को तैयार हूं, तुम चिंता ना करो, रिलैक्स। गाइज आई नो बीच में इंटरनेट का इशू हुआ था, ठीक है, बट चिंता ना करो, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा हुआ कि मैं वैसे भी डायग्राम बनाने में फोकस कर रहा था, सो इट वाज, कोई चीज मिस नहीं हुआ है, टेंशन ना लो, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सेल से कनेक्ट करा हुआ है, यहाँ पर एक की लगी हुई है ना, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। की का नाम है के, सेल का नाम है ई, बराबर। करंट हमेशा प्लस से निकलता है, यानी करंट हमेशा यहां से जाता है, और पता नहीं आगे फिर जाके क्या होता है, दैट वी डोंट नो, लेकिन यहां पर तो आएगा इनसे, ठीक है। फिलहाल इसको मत देखो, इसको मत देखो, सिर्फ यहां पर देखो। एड्यू वॉइस चला गया, अभी एड्यू वॉइस आ रहा है? अभी एड्यू वॉइस आ रहा है सबको? ओके, तो इसमें हाँ, अभी एक बच्चा बहुत अच्छी बात बोल रहा है, बहुत जबरदस्त बात बोल रहा है कि सर एक ऐसा पॉइंट आ सकता है, बहुत सही क्वेश्चन है ये, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि सर एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जब बीसी भी मैग्नेटिक फील्ड से रिपीट हो, परपेंडिकुलर हो, बिकॉज बीसी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है और ये बीसी ऐसा है, पर जब ये घूमेगा तो परपेंडिकुलर भी तो होगा, घूमेगा तो परपेंडिकुलर भी होगा, बराबर ना। ऊपर से अगर देखो अभी पैरेलल है, बट व्हेन द कॉइल विल रोटेट तो एक टाइम पे परपेंडिकुलर भी होगा, तो क्या बीसी पे भी फोर्स एक्सर्ट होगा? है ना, सवाल बहुत अच्छा है, पर इसका लॉजिक पता है क्या है? मैं क्योंकि हमको टेंथ में उस पर एक्सप्लेन नहीं करना है, पर फिर भी मैं तुमको लॉजिक बताता हूं कि वो जो साइड में मैग्नेट होता है ना, वो फ्लैट मैग्नेट नहीं होता। ये जिसको नहीं समझ में आया ना, छोड़ देना, ये कोई जरूरत नहीं है। साइड में जो मैग्नेट है ना, वो कर्व रहता है, कर्व मैग्नेट ऐसा रहता है,
ऐसा कर्व रहता है वो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ना ऐसी रहती है, ऊपर से अगर टॉप से देखोगे ना, टॉप व्यू इसका ऐसा रहता है। ये हो गया नॉर्थ वन मैग्नेट, ये हो गया साउथ अनदर मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे रहती है, पूरा ऐसे लगभग, ठीक है। तो इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे रहता है, इसलिए कभी चांस नहीं होता कि वो, कभी चांस नहीं होता कि वो क्या होता है, बीसी और एडी भी परपेंडिकुलर हो। सर एड्यूकार्ट आपकी है? नहीं नहीं, एड्यूकार्ट हमारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एड्यूकार्ट वो पब्लिकेशन हाउस है जिनके साथ हम मिलके कंटेंट क्रिएशन में करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यहां पर आ जाओ, फोकस करो इस पे, और लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। मैंने बताया कि इस पे और इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, बिकॉज ये पैरेलल है, पैरेलल पे फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है ये। जो परपेंडिकुलर है उस पे फोर्स एक्सर्ट होगा। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, इधर पे देखो, ए बी पे फोकस करना, लेफ्ट हैंड रूल लगाना। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और करंट का है ऊपर की तरफ, सो द मिडिल फिंगर विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट। सेट हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो फोर्स कहां पर, देखो थंब कहां पर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। थंब कहां पर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड्स। थंब कहां पर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड्स। तो ये वाला जो सेगमेंट है वो अंदर की तरफ पुश किया जाएगा, इनवर्ड्स, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, थंब, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और थंब क्या कर पॉइंट कर रहा है, फोर्स। तो फोर्स यहां इसको अंदर ढकेल रहा है। इस पे देखे मैग्नेटिक फील्ड, करंट डाउनवर्ड से, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, थंब कहां है, तुम्हारी तरफ, आउटवर्ड्स। तो हियर दिस इज कमिंग आउटवर्ड्स। तो अब ये बताओ कि ये कैसे रोटेट करेगा, दिस साइड इज मूविंग आउटवर्ड्स एंड दिस साइड इज मूविंग इनवर्ड्स, ठीक है। तो लगभग रोटेशन विल बी, मैं कोशिश करता हूं बताने की कि मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, अरे भाई साहब एक मिनट, लेट मी शो दिस। मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, सपोज दिस इज दैट रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। ए बी, देखो क्या नाम है, ए बी सी डी, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, जो तुमको दिख रहा है। अगर इस पे अंदर का फोर्स लग रहा है, इस पे अंदर का फोर्स लग रहा है अंदर, और इस पे बाहर, तो बताओ कैसे क्या होगा, दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग, है ना। क्या हो रहा है, मेरा माइक भी रोटेट करने लगा, ठीक है। तो यहां पर इसको अंदर ढकेला जा रहा है, इनवर्ड फोर्स, और यहां पर आउटवर्ड फोर्स, तो ये रोटेट कर रहा है। एड्यूचेयर, वेरी गुड एड्यूचेयर। इनवर्ड फोर्स, आउटवर्ड फोर्स, कभी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्स लगते हैं और दैट टू इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो रोटेट करता है, जो कि यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज रोटेटिंग, ठीक है। हाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो भी है, क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है, पर ये रोटेट कर रहा है उस वजह से। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर फोर्स एक्सर्ट हुआ और ये रोटेट करने लगा, फोर्स एक्सर्ट हुआ और रोटेट करने लगा। ओके, अब देखो, जब ये रोटेट हो जाएगा, मान लो एक हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, रोटेट हो जाएगा, तो रोटेट होने के बाद क्या होगा, रोटेट होने के बाद जो ए बी है वो इस तरफ आ गया, देखो ए बी यहां पर आ गया, बराबर, आफ्टर द रोटेशन, ठीक है। ये है नेक्स्ट हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल यहां पर हो गया, है ना। आधा रोटेट करने के बाद क्या हुआ, ए बी इधर आ गया और सी डी यहां पर आ गया। मैंने क्या बोला, ए से कनेक्टेड था रिंग S1, तो अगर ए उस तरफ आ गया तो S1 भी ए के साइड में आ गया, और डी से कनेक्टेड था S2, तो अगर एस डी उधर आ गया तो S2 भी उसके डी के साथ आ गया। अब देखो बाहर का जो सर्किट है, यानी जो ये जो ब्रशेस है B1 B2, ये तो सिर्फ टच कर रहा है ना, ये कोई जॉइंट थोड़ी मारा है, ये सिर्फ टच कर रहा है, ऐसे ब्रश टच कर रहे हैं, खाली करंट टच करके दे रहे हैं वो, इट इज नॉट एक्चुअली कनेक्टेड लाइक अ वायर, जॉइंट पॉइंट नहीं किया कुछ। तो इसका मतलब क्या है, वो बाहर का B1 B2 जस का तस रहेगा, B1 B2 जैसे था वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये जो येलो वाला कॉइल है ना, ये जो येलो वाला पूरा पोर्शन है, ये घूम रहा है अलोंग विद दिस रिंग, वो घूम रहा है। हाँ, सेकेंड फिगर बैक साइड ऑफ द फर्स्ट नहीं है, बैक साइड नहीं है, रोटेट करने के बाद हाफ साइकिल, देखो पहले ऐसे था, ऐसे होने के बाद ये, सो दिस इज फर्स्ट हाफ साइकिल,
और जब रोटेट हो गया ये ऐसे ऐसे हो गया तो ये वाला दिख रहा है तुमको। आ गया समझ में? आ गया समझ में? सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, फिर से लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। तो पहले ऐसे घुमा है और अब देखो वापस क्या होगा। सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट अभी भी देखो B1 से, करंट को देख लो अभी क्या हो रहा है, पहले B1 से वो जो भी था S1 उसमें जा रहा था, अब S2 आ गया तो S2 को देगा, S2 D को दे रहा है, D C को दे रहा है, C B को दे रहा है, B A को दे रहा है, और वापस ये सॉरी उसके बाद बी ए और फिर S1 B2 एंड द सर्किट इज कंप्लीट। अगेन द लेफ्ट हैंड रूल, ये वाले साइड में देख लो, इस पे फिर भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हुआ। अगेन दिस इज व्हाट पैरेलल, परपेंडिकुलर ये है तो इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, इन पे फोर्स एक्सर्ट होगा। ओके यहां भी इन पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा था। ओके मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज अपवर्ड, फोर्स इज इनवर्ड्स, तो अभी भी ये क्या हो रहा है, इनवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज डाउनवर्ड्स तो फोर्स इज आउटवर्ड्स, तो इस पे कहां हो रहा है, आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो वंस अगेन जो कॉइल देखो पहले ऐसे था, दिस इज ए बी वाला साइड, ये सी डी वाला साइड, ए बी सी डी, फोर्स एक्सर्ट हुआ इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड, तो ये ऐसे घुमा। अब क्या हुआ, ए बी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया और सी डी यहां आ गया, उल्टा हो गया, ए बी इधर आ गया सी डी यहां आ गया, दिस इज ए बी दिस इज सी डी। फिर से क्या हो रहा है, अब सी डी के ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रहा है, देख लो अब सी डी के ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रहा है, ए बी पे आउटवर्ड, तो सी डी के ऊपर अंदर की तरफ और इस पे बाहर की तरफ, तो फिर से क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। वापस यहां इनवर्ड यहां आउटवर्ड, फिर रोटेट कर रहा है, फिर यहां इनवर्ड आउटवर्ड, रोटेट रोटेट ओ रोटेट। तो इस तरीके से जो मोटर है वो लगातार ऐसे 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 लगातार जो है वो घूमता रह जाएगा। हाँ फिट हो गया दिमाग में। हाँ जस्ट लाइक बॉटल कैप पे फोर्स लगाते हैं, एक ए साइड में एक ए साइड में, समझ में आ गया ना। RIP एडुचेयर नहीं, बच गया एडुचेयर वैसे। अच्छा इसमें करंट की साइकिल की बात करें, सेकेंड हाफ में करंट लूप की बात करें तो कहां से कहां है, इस बारी कहां है करंट, यहां से E से B1 फिर S2 फिर D C B A S1 B2 K E, E B1 S2 D C B A B2 S1 B2 K E, S1 B2 K E, है ना। तो ये हो गया करंट का साइकिल। तो गाइज आई होप कि तुमको मैंने यहां पर फर्स्ट हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल पूरा जो कमांड है बता दिया है। एड्यू मस्त, अब कभी नहीं भूलेंगे सर, क्या बात है सर। स्प्लिटरिंग में कोई पुअर कंडक्टर होता है कि नहीं, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट ब्रशेस होते हैं, कंडक्शन होता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है बेटा, वही कपल ऑफ फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स मान लो यहां से लग रहा है, एक फोर्स यहां से लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट पे, देखो अगर सेम पॉइंट पे लगाया तो कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इफ इट इज अप्लाइड ऑन सेम पॉइंट। लेकिन अगर डिफरेंट पॉइंट पे लगाया, मान लो एक फोर्स यहां लगा रहे एक फोर्स यहां लगा रहे, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग है, तो इन दैट केस क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक है। सर्किट, अच्छा हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर सर्किट ब्रेक हो गया ना बीच में, थोड़ा सा जो स्प्लिटरिंग में गैप है तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। बेटा उतना ना वो टॉर्क इफेक्ट से, उतना टर्निंग इफेक्ट से ही उतना घूम जाएगा, उतना गैप को वो टर्निंग इफेक्ट से ही फिल कर लेगा। उसमें ना ग्रीस और सब लगा होता है तो थोड़ा फ्री स्पेस भी रहेगा बीच में, अगर रिंग के बीच में, तो उतना वो बिना कॉन्टैक्ट के भी उतना घूम जाएगा बिकॉज ऑफ द टर्निंग इफेक्ट। स्प्लिटरिंग का काम क्या था, स्प्लिटरिंग का ही तो सब मेन काम है ना बेटा, कि पहले स्प्लिटरिंग इज अ कम्यूटेटर, एक्टिंग एज अ कम्यूटेटर। पहले वो B1 से कॉन्टैक्ट बना रहा है फिर B2 से, मतलब एक बार ये S1 करंट ले रहा है सर्किट से,
और दूसरे हाफ में वो करंट दे रहा है। सो इंपॉर्टेंट यार, पहले करंट यहां से यहां जा रहा था, है ना, एबीसीडी, और दूसरे हाफ में डीसीबी है। पूरा करंट को रिवर्स करने का हर एक साइकिल में काम किसका है भाई? उसी स्प्लिट रिंग का है। समझ में आ गया? सर क्वेश्चंस पूछो। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है जो तुम्हारे लिए हमेशा खुशखबरी होगी, ठीक है? तो जो भी चीजें हैं अबाउट द रिविजन्स के लिए जो लोग भी चिंता कर रहे हैं, और सर कुछ चीजें हैं जो कमी रह जाती है, कुछ कमी रह गई, ऐसे कुछ है, तो वो सारी चीज़ों का एक निवारण आ रहा है और कल उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है? ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी एंड इट विल बी डन ऑन यूट्यूब। तो आपको जो भी बेनिफिट्स है, मैंने जैसा बताया था कि अपने जुनूनियंस हमेशा उसके बेनिफिट्स के हकदार होंगे डेफिनेटली, ठीक है? तो यू आर बाय डिफॉल्ट यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट प्लान, दैट मुहिम, या वो जो हम चीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है? एक बढ़िया चीज़ है आगे का। आफ्टर दिस सिलेबस इज कंप्लीट, तो उसके बाद जो अपने आप को स्पीड अप करना है ना, जुनून का असली जो मजा है वो हम करने वाले हैं। इट्स अबाउट दैट समथिंग लाइक, अब एग्जैक्टली स्पीड T2 स्पीड बोलो या मतलब समथिंग है, कुछ अलग है, लेकिन इस बार कुछ अलग है, ठीक है? डिफरेंट है, नहीं, इट इज नॉट। IIT JEE कोर्स लॉन्च भी नहीं है, IIT JEE वाला भी अभी नहीं है, इट इज देयर, आगे है वो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो अपने को टर्म 2 में जो थ्योरी एग्जाम्स है, तो उसमें जो भी डिफिकल्टी हो सकती है या जो भी कमी है वो सब चीज़ रहेगी। ओके, तो यू विल बी बाय डिफॉल्ट इनटू एवरीथिंग, ठीक है? तो आप पहले फिर वो नहीं करना सर यार हमको ये वो, ठीक है? ओके, कोडिंग वोडिंग भी आएगा, जल्दी जल्दी आएगा। एड्यू चमक गए। ओके, आप लोगों का बस आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही साथ देते रहो तो फिर दुनिया जीतेंगे। व्हाट इज आर्मेचर? आर्मेचर क्या होता है बेटा? इसमें ना अभी ऑब्वियसली सिर्फ ये कॉइल से काम नहीं चलेगा ना, वो किसी चीज़ पे लपेटा होना चाहिए ना। तो आयरन कोर के ऊपर वो लपेटा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कई सारे, तो बीच में आयरन कोर रहता है, उस पर ही ये बीच में इसके आयरन कोर रहता है, उस पर ही सारी कॉइलिंग लपेटी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स किए होते हैं। दैट इज एन आर्मेचर। उससे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है कॉइल के अंदर। कॉइल का मैग्नेटिज्म और हाई रहता है, तो वो और ज्यादा फोर्स उस पर एग्जर्ट हो पाता है। यू कैन कॉल दिस एट दैट एक्सिल, एक्सिस, मेन एक्सिस भी है नाउ। ओके, तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इट विल बी अ न्यू चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? और जैसा कि मैंने बोला है, एक चीज हमेशा याद रखें, प्रीकैप जो है वो करते रहना है, बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं रखनी है, प्रीकैप फुल ऑन करके रखो, ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ाई करते रहें और बाकी कमी तो अपन, ठीक है, करते रहेंगे, साथ में मिलके पढ़ेंगे और बहुत कुछ अच्छा करना। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। यस, चलिए।